एक शहर में मीनाक्षी नाम की एक लड़की रहती है। मीनाक्षी की शादी जगदीश नाम के एक लड़के से हो जाती है। मीनाक्षी बड़ी खुश होती है, पर उसे क्या पता था कि उसकी शादी पहली रात ही खत्म हो जाएगी। मीनाक्षी जब अपने पति का इंतजार कर रही होती है तो उसकी सास आती है और उसे बोलती है, अरे बहू तू सो जा, वो कहीं बाहर गया है और देर से आएगा। पर माँ जी आज तो हमारी शादी हुई है, आज के दिन वो कहाँ चले गए? ओहो, बीवियां इतने सवाल नहीं किया करती सब्जी, चल अब चुपचाप सो जा। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और मीनाक्षी अकेले बैठी अपने पति का इंतजार करती रहती है। रात के करीब 3 बज जाते हैं। मीनाक्षी की वहीं बैठे बैठे आंख लग जाती है कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज से मीनाक्षी की आंख खुल जाती है। कौन है? अरे इतनी रात को तेरे कमरे में तेरा पति ही होगा ना? जी, क्या आप शराब पी कर आए हो? मैं शराब पीऊं या कुछ और? तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? बात बात पर सवाल कर रही है। जगदीश को ऐसे शराब की हालत में धुत देख मीनाक्षी बहुत परेशान हो जाती है। वो कहाँ पूजा पाठ वाली लड़की जिसने कभी अपने घर में शराब का नाम भी नहीं सुना। उस लड़की की शादी एक शराबी से हो गई। मीनाक्षी जैसे तैसे उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करती है, पर हर दिन जगदीश शराब पी कर आता और अपनी पत्नी को खूब मारता था। मीनाक्षी के माँ बाप बहुत गरीब थे। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें कभी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन जब मीनाक्षी आंगन में कुछ काम कर रही होती है तो अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। उसकी सास डॉक्टर को बुलाती है। अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो माँ बनने वाली है, इसीलिए इनको चक्कर आ गया। मीनाक्षी की सास बड़ी खुश होती है कि वो अब दादी बनने वाली है। मीनाक्षी भी इस बात से बड़ी खुश होती है। उसे लगता है अब उसका पति सुधर जाएगा, पर जब जगदीश को ये बात पता लगती है तो वो जरा भी खुश नहीं होता और ऊपर से मीनाक्षी पर आए दिन और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मीनाक्षी कुछ और नहीं सोचती और बस उसे अपने माँ बनने का इंतजार रहता है। एक दिन वो अपने होने वाले बच्चे से बात कर रही होती है। जब तुम इस दुनिया में आ जाओगे ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। मैं तुमको पढ़ाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और रोज तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मीनाक्षी को माँ बनने की बहुत ज्यादा चाह होती है। उसे उसके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा होता। वो इतनी खुश रहती है कि बस दुनिया में उससे ज्यादा कोई खुश ही ना हो। पर फिर एक दिन जगदीश हमेशा की तरह रात को खूब शराब पीकर आता है। मीनाक्षी चल मुझे खाना दे, खाना दे। जी अभी लाई। मीनाक्षी जगदीश को खाना ला कर देती है। जगदीश को खाना पसंद नहीं आता और वो मीनाक्षी के ऊपर थाली फेंक कर मारता है। ये क्या कर रहे हो? आपको जरा भी अकल नहीं है क्या? बस मीनाक्षी इतना ही बोलती है कि जगदीश का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो कोने में रखा एक मोटा सा डंडा उठाता है और मीनाक्षी को खूब मारता है। नहीं, मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है। सही है, आज दोनों को एक साथ खत्म कर देता हूँ। मीनाक्षी उसके आगे हाथ जोड़ती है और खूब रोती है, पर जगदीश को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उसे तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। बेचारी मीनाक्षी और उसका बच्चा दोनों ही मर जाते हैं। जब मीनाक्षी की सास बाहर से आती है और मीनाक्षी को ऐसे मरा हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पर जगदीश को उनके मरने का कोई अफसोस नहीं होता। वो वही अपनी शराबी वाली जिंदगी जीता रहता है। मीनाक्षी के जिस तरीके से और जैसे हालातों में मौत हुई होती है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगती है। वो कभी किसी पेड़ पर बैठ जाती तो कभी पूरी रात रेलगाड़ी की पटरी पर घूमती है, कभी नदी के पास बैठ जाती है तो कभी सड़कों पर घूमती है। उसकी आत्मा बस हर जगह अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। उसके मरने के बाद भी उसकी बच्चे की इच्छा नहीं मरती। एक रात जब चुड़ैल एक रेलवे स्टेशन पर घूम रही होती है तो उसके सामने उसकी माँ ट्रेन के आगे गिर जाती है। उस औरत के 4 बच्चे होते हैं, राजू, रवि, सीमा, मीना। अपनी माँ को मरते देखकर वो बच्चे बहुत रोते हैं। बच्चे रोते रह जाते हैं पर उनकी माँ के शरीर के टुकड़े तक दिखाई नहीं देते। फिर वहाँ एक पुलिस वाला आता है। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम अपने घर का एड्रेस मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा सकूं। हमारा कोई घर नहीं है, हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और हमें घर से निकाल दिया। अब वो सब बेचकर यहाँ से चले गए।
हमें नहीं पता अब वो कहाँ है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। बाप छोड़कर भाग गए और माँ ने आत्महत्या कर ली। अब बेचारे बच्चों का क्या होगा। वो बच्चे वहीं बैठ जाते हैं और अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। चुड़ैल अभी भी उन बच्चों को देख रही होती है। वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह चली जाती है, पर फिर उसे उन्हीं बच्चों का ख्याल आता है और वो वापस उनको देखने आ जाती है। 3 बच्चे तो गहरी नींद में सोए होते हैं, पर सबसे छोटी बच्ची भूख से रो रही होती है। तीनों बच्चे इतनी गहरी नींद में होते हैं कि किसी को उसके रोने की आवाज नहीं आती। बेचारी कैसे भूख से रो रही है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी बिल्कुल ऐसी होती। चुड़ैल को उस बच्ची को ऐसे रोते देख बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो जल्दी से उसके पास जाती है। वो छोटी सी बच्ची चुड़ैल को देख एकदम चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। चुड़ैल उसे देख एकदम माँ जैसा महसूस करती है। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम ऐसे ही अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। बच्ची चुड़ैल को देखकर मुस्कुराती है, जैसे उसने उसे हाँ बोला हो। उसके बाद चुड़ैल जल्दी से जाती है और उसके लिए एक दुकान से चुपके से दूध लेकर आ जाती है। फिर वो उस बच्ची को गोद में बिठाकर उसे दूध पिलाती है। बच्ची दूध पीकर फटाफट सो जाती है। अरे ये तो सो गई, पर अब मैं इसे यहाँ कहाँ जमीन पर लिटाऊं? और बाकी बच्चे भी तो भूखे हैं। मुझे इनके रहने और इनके खाने का इंतजाम करना होगा। चुड़ैल फिर से जाती है और उन बच्चों के लिए ढेर सारी खाने की चीजें और बिस्तर लेकर आती है। बच्चे जब उठते हैं तो इतना सब कुछ देखकर खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी सब खा जाते हैं। इतना सब खाना आखिर कौन रख कर गया होगा? और ये बिस्तर भी? हमें क्या, बस हमें तो भरपेट खाना मिल गया ना, और अब हम आराम से सो भी सकते हैं। हैं? सच में बहुत भूख लगी थी, पर मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हम माँ के बिना अकेले कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? चुड़ैल दूर खड़ी सब देख रही होती है, पर वो उनमें से बस मीना को ही दिख रही होती है। मीना उस चुड़ैल की तरफ देखकर माँ बोलती है। अरे मीना ने पहली बार बोला है और वो भी माँ, पर ये वहाँ देखकर किसको माँ बोल रही है? माँ? तूने मुझे माँ बोला? मैं तरस गई थी ये शब्द सुनने को। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे किसी ने माँ बोला। कौन है उधर? कोई भी तो नहीं है। मीना, तू किसको देखकर माँ बोल रही है? सीमा को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो इतना ध्यान भी नहीं देती। कुछ दिन वो बच्चे वहीं निकाल देते हैं। रोज उनको वो चुड़ैल चुपके से खाना दे जाती और खाकर पेट भर लेते। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और अब मीना साफ साफ बोलने लगती है। चुड़ैल रोज रात को बच्चों के पास आकर बैठी रहती और उनका ध्यान रखती। वो सभी बच्चों को खूब प्यार करती, पर सबसे ज्यादा लाडली तो उसकी मीना थी। मीना चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। फिर एक दिन वहाँ एक चौकीदार आता है और बच्चों पर गुस्सा करने लगता है। अरे भाई, तुम बच्चे तो यहाँ पर डेरा जमा कर ही बैठ गए हो। देखो, अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ तुम ऐसे नहीं रह सकते। पर हमारा कोई घर नहीं है, हम अनाथ हैं, हम कहाँ जाएंगे? दुनिया में बहुत अनाथ बच्चे हैं, तो क्या सबको यहाँ रेलवे स्टेशन पर जगह दे दें? नहीं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल से यहाँ दिखाई मत देना। अरे अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? चुड़ैल को फिर याद आता है कि जहाँ पेड़ पर वो अक्सर जाकर बैठती है, उसी के नीचे एक झोपड़ी है जहाँ कोई नहीं रहता। वो जल्दी वहाँ जाती है। वो उस टूटी फूटी झोपड़ी को बिल्कुल बढ़िया बना देती है। लगता ही नहीं कि वो पुरानी है। फिर वो उसमें एक एक चीज का बंदोबस्त कर देती है। सब तो हो गया, पर अब मैं उन बच्चों को यहाँ कैसे लेकर आऊं? वो ये सोचते हुए उस झोपड़ी के बाहर निकलती ही है कि बच्चे उसके सामने आ खड़े होते हैं। चुड़ैल उन बच्चों को वहाँ देख एकदम चौंक जाती है। तुमने क्या सबको मेरे बारे में बता दिया मीना? क्या हम आपको नहीं देख सकते माँ? भगवान मुझ पर दया करो। मुझे ऐसी शक्ति दो जो मैं इन बच्चों को दिख सकूं। चुड़ैल बहुत रोती है और अचानक सभी बच्चे बोलते हैं, अरे आप तो हमें दिख रहे हो माँ। क्या सच में? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तो कितनी डरावनी हूँ ना। माँ तो सबसे खूबसूरत होती है, वो कभी डरावनी हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चे आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। सब बच्चे चुड़ैल के गले लग जाते हैं और चुड़ैल को खूब प्यार करते हैं। चुड़ैल भी उनको बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो उन बच्चों के साथ उसी घर में रहने लगती है। सब बच्चे उसको माँ बुलाते हैं और वो भी उनको बिल्कुल अपने ही बच्चों जैसे प्यार करती है
और उनका पूरा ध्यान रखती है।